आरआरबी जे के इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन ए डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस रिफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड रेजिस्टेंस। लोग जानते हैं जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है उसको हम फील्ड रेजिस्टेंस से संदर्भित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, HRC फ्यूजेस ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन। HRC मीन्स हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी जो फ्यूजेज होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, तो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए यूज किए जाते हैं। एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए HRC फ्यूज यूज किया जाता है। इंसुलेशन फेल्योर और इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है रिले यूज करते हैं, जिसको कहते हैं बुखोज रिले। ये हमारी रिले होते हैं। इंटरनल फॉल्ट के लिए तो बुखोज रिले यूज होता है, लेकिन जो इंसुलेशन फेल्योर होता है इसके लिए कहीं पे हम बुखोज रिले भी यूज कर सकते हैं या फिर जो है डिफरेंशियल रिले यूज किया जाता है। और हमारा जो लो ऑयल लेवल होता है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज, इसको कहते हैं MOG का यूज करते हैं। MOG मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज। और तो यहाँ से जो हमारा HRC फ्यूज होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, उसको हम एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटर फ्रेम इन ए इंडक्शन मोटर इज यूज। तो हम लोग जानते हैं जो स्टेटर का जो फ्रेम होता है वो जो है मशीन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम क्या कहते हैं, वो एज अ जो हमें रिटर्न पाथ जो होता है फ्लक्स का उसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये मान लिया 2 पोल जो है सैलिएंट पोल और इंडक्शन मोटर है, तो इसमें जो फ्लक्स जो फ्लो होता है ये हमारा स्टेटर का आउटर पार्ट है, ये रिटर्न पाथ के लिए यूज किया जाता है एज ए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे होना चाहिए था हमारा यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द होल मशीन, ये भी सही हो रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एज ए रिटर्न पाथ फॉर द फ्लक्स, लेकिन यहाँ पे ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो है ही है, लेकिन हमारा मेन पर्पज जो हमारा मशीन के लिए यूज किया जा रहा है कि एज ए रिटर्न पाथ। मोस्ट जो सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कहीं पे ए और सी दोनों दिया होता तो ए और सी दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रिसाइड्स इन स्टेटर। ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा सिंगल फेज मोटर होता है उसकी जो स्टार्टर वाइंडिंग होती है वो स्टेटर पे की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमारा जो डीसी जनरेटर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटर विच डज नॉट हैव वाइंडिंग ऑन द इट्स रोटर इज कॉल्ड एज। तो हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस जो मोटर होता है उसमें हैज नो वाइंडिंग ऑन इट्स रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होती है, हिस्टेरिसिस मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिटेड ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सा पार्ट नहीं होता है, ब्रीदर भी होता है, कंजर्वेटर भी होता है, बुखोज रिले भी होती है, कम्यूटेटर नहीं होता। कम्यूटेटर हम लोगों को मिलता है डीसी मशीन में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि ट्रांसफार्मर में नहीं होता, नॉट फिटेड पूछ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर टॉर्क करंट करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, पूछ रहा है ये किसकी करेक्टरिस्टिक है। हम लोग जानते हैं ये हमने एक ड्रॉ कर रखा है, टॉर्क आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक है। तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ये शंट की है, और ये हमारा जो जा रहा है ये हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड की है, ये हमारा सीरीज का है, और ये हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड का है। तो ग्राफ से हम लोग देखें तो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी के जो ग्राफ्स हैं वो आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, आखिर क्या रिलेशन है क्या नहीं रिलेशन है, तो वो चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। इसको हम लोग जब डिटेल जो है वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज तो उसमें हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर यूजुअली मेड अप ऑफ। जो डीसी मशीन में जो ब्रशेस होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। कार्बन के लिए इसलिए बने होते हैं कि जो होता है डीसी मशीन टाइपली मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट बिकॉज दीज मटेरियल आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग। कभी कभार इसमें देता है क्यों यूज किया जाता है, तो ये हमारे सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं। ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इनका, जिसकी वजह से जो स्पार्किंग होती है उसको भी रिड्यूस करते हैं, एंड आर सॉफ्ट इनफ टू प्रिवेंट एक्सेसिव बियर ऑन द कम्यूटेटर। इसलिए हमें कार्बन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये कभी कभी इसमें जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता कि कार्बन का ही क्यों यूज करते हैं, तो उसमें कह दे देता है ऑप्शन में
कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, या फिर कह देता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल डीसी मोटर हैविंग पावर अप टू 5 हार्स पावर यूजुअली है 2 पोल होते हैं, जो 1 से लेकर 5 तक हार्स पावर जो स्मॉल मशीन होती है जनरली उसमें 2 पोल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमिंग साउंड प्रोड्यूस इन ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली ड्यू टू। जो हमिंग साउंड होता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण होता है, और जो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसके शेप और डायमेंशन में चेंज होता है, मतलब उसका शेप और डायमेंशन चेंज होता है, जिसकी वजह से हमिंग साउंड आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी उसको कहते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड इंसुलेटिंग एंड कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड। हम लोगों ने पहले भी प्रीवियस जो है पार्ट में देखा था कि या ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बताया था, कौन सा ऑयल यूज किया जाता है। हम लोगों ने वहाँ पे था मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। तो हमारा कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा शेडेड पोर्ट मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ब्रशेस इन ए कम्यूटेटर डिपेंड अपॉन। जो किसी भी मशीन में जो हम ब्रशेस यूज कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे हमें करंट, क्योंकि मेनली हम ब्रशेस जो होते हैं वो करंट को ड्रॉ किया जाता है, तो अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर शोन इन द फिगर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है फील्ड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अगर करंट हमारी आई एफ आ रही है तो हम फील्ड करंट को चेंज कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का जो है कंट्रोल किया जा रहा है, स्पीड कंट्रोल हो रहा है, फील्ड कंट्रोल होता है, फील्ड डाइवर्टेड मेथड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो फील्ड जो है करंट है वो कम ज़्यादा होगी, तो इसको हम कहेंगे फील्ड डाइवर्टेड मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। तो नो लोड का जो हम देखते हैं सर्किट देखते हैं कि किस प्रकार का नो लोड सर्किट होती है, ड्रॉ करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट नो लोड की। ये हमारी नो लोड की इक्विवेलेंट सर्किट हो गई। यहाँ पे V1 हो गया, रेटेड वोल्टेज होता है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी ये सेकेंडरी हमारा ओपन सर्किट होता है। ये जो करंट होगी नो लोड करंट होगी। यहाँ से कोर रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, यहाँ पे IC IM, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं cos phi नॉट, मतलब नो लोड पावर फैक्टर। यहाँ से हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, और इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है नो लोड लॉस कहते हैं या कोर लॉस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शन नंबर मैग्नेटाइजिंग करंट ओनली, कोर लॉस ओनली, इफिशियंसी, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस। हम लोग देख रहे हैं यहाँ से हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट IM भी, ठीक है, और कोर लॉस मतलब हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। इसके अलावा कई सारे पैरामीटर नो लोड करंट, IC RC, नो लोड पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन के आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस दोनों भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ सेकेंडरी टर्न टू द प्राइमरी टर्न N2/N1 इज इक्वल टू दे रखा है 3। इफ द EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज E2 की वैल्यू दे रखा है 600 वोल्ट। द EMF इन द प्राइमरी हम लोग जानते हैं E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1, क्योंकि जो हमारा EMF होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स की। हमें E1 चाहिए तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा N1/N2 मल्टीप्लाइड बाई E2। तो ये N2/N1 है तो N1/N2 1/3 हो जाएगा, और E2 की वैल्यू 600 है। यहाँ से E1 बराबर आ जाएगा 200 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है द शेडेड पोल मोटर इज यूज्ड फॉर। तो शेडेड पोल जो मोटर होता है लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ DC मशीन। पूछ रहा है DC मशीन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो DC मशीन में स्टेटर भी होता है, कम्यूटेटर भी होता है, आर्मेचर भी होता है, स्टेबलाइजर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज करेक्ट, क्योंकि नॉट ए पार्ट ऑफ DC मशीन पूछ रहा है। इस चीज़ का एग्जाम में ध्यान देने की ज़रूरत अवश्य होती है कि जल्दबाजी में हम लोग ध्यान नहीं देते कि वो नॉट पूछ रहा है या फिर और कुछ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को
बहुत आराम से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में ऐसे मिस्टेक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन स्टेबलाइजर इज। स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप की क्या वैल्यू होगी? तो हम लोग जानते हैं स्लिप इज इक्वल टू होगी एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की बराबर होगी, सिंक्रोनस स्पीड। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस माइनस का एन एस अपॉन एन एस दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंक्रोनस स्पीड पे क्या होगा, हमारा इंडक्शन मोटर पर स्लिप आएगी 0 आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सेविंग मशीन। इलेक्ट्रिकल सेविंग मशीन में कौन सा मोटर यूज करते हैं? हम लोग यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर का से आप नाम से समझिए, यूनिवर्सल मतलब ये दोनों प्रकार की सप्लाइयों पर यूज हो सकता है, AC एज वेल है DC। तो इसीलिए इसका नाम ही जो है यूनिवर्सल मोटर इसकी वजह से पड़ा हुआ है। जो हमारा और जो यूनिवर्सल मोटर होते हैं और जगह पे भी यूज कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर में भी यूज होता है, पोर्टेबल ड्रिल में भी होता है, किचन मिक्सचर में भी होता है। शेडेड पोल जो मोटर होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं कूलिंग फैन में, स्मॉल कूलिंग फैन में, हेयर ड्रायर में और स्मॉल टॉयज़ में। कैपेसिटर मोटर जो होते हैं उनको हम लोग सीलिंग फैन में, एयर कंडीशनर प्रेशर में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं। जो हमारा रिलेक्टेंस मोटर होता है इलेक्ट्रिक क्लॉक, टाइमर, सिग्नलिंग डिवाइस में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्क्विरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो कार्बन ब्रश नहीं होता है, कार्बन ब्रश का यूज स्लिप रिंग जो है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में किया जाता है, या फिर DC मोटर में यूज होता है कार्बन ब्रश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन स्पीड दे रखी है एन एस इक्वल टू 600 RPM एंड सप्लाई फ्रिक्वेंसी दे रखी हुई है 50 हर्ट्ज। हम लोग जानते हैं NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। तो पोल्स इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन NS, ये हो गया 600। ये इसको पेंसिल आउट करेंगे, पेंसिल हुआ, ये हुआ 6 दूनी 12 10। P इज इक्वल टू 10 पोल। ठीक है, P इज इक्वल टू हमारा 10 पोल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। ठीक है, कूलिंग सिस्टम नेचुरली कूल भी कर सकते हैं, वाटर कूल भी कर सकते हैं, फोर्स एयर कूल भी करते हैं। अमोनिया कूल नहीं होता, क्योंकि अमोनिया कूल हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर में अमोनिया कूल जो है यूज नहीं करते, कूलिंग सिस्टम जो होता है अमोनिया का वो नहीं यूज किया जाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन।